हेलो दोस्तों, आप सभी का दीना पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बदलते संस्कृति परिवेश में आधुनिकता। दोस्तों, इस वीडियो की रिक्वेस्ट बहुत सारे बच्चों द्वारा आई हुई थी कि सर इस वीडियो को दोबारा से बनाइए और इस टॉपिक पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता, तो मैं दोबारा से इसको बना रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर में सबसे मेन चीज़ है आधुनिकता। ठीक है, आधुनिकता होता क्या है? मॉडर्निटी। आज से अगर हम कुछ साल पहले जाते हैं तो कुछ साल पहले हम लेटर लिखा करते थे अपनी मम्मी पापा को। अगर हम दूर हैं, स्टडी के लिए अक्सर दूर आते थे बच्चे, तो लेटर लिखा करते थे। या कोई व्यक्ति कहीं बाहर रह रहा है घर से, तो वो भी अपने परिवार से जुड़ने के लिए वो लेटर पत्र का इस्तेमाल किया करता था। ठीक है, बाजार तक जाने के लिए पैदल जाया करता था। बट आज क्या, हमारे पास बाइक है, मम्मी पापा से बात करने के लिए टेलीफोन है, व्हाट्सअप है, वीडियो चैटिंग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यही है मॉडर्निटी, मतलब किस तरह से विकास हुआ, जो हम आज यहाँ से यहाँ तक गए। ये पहले आग जलाने के लिए, आज से 100-150 साल पहले जाओगे तो आग जलाने के लिए लकड़ का इस्तेमाल करते थे। लकड़ से घसकर आग जलाया जाता था। ठीक है, सूर्य की किरणों से आग जलाया जाता था। आज हम क्या करते हैं, लाइटर और माचिस से आग जलाते हैं। ठीक है, तो ये मॉडर्निटी कहलाता है। समझ में आता है? तो ये मॉडर्निटी है। तो इस चैप्टर को हम जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जनरल अवेयरनेस के लिए भी, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में बात करेंगे और आपको पता होना चाहिए कि किस जगह कैसे मॉडर्निटी आई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते वीडियो लास्ट तक देखें। आधुनिकता, सबसे पहले हम समझते हैं आधुनिकता होती क्या है, मॉडर्निटी है क्या। तो आधुनिकता को अगर हम सरल शब्दों में कहें तो जो आधुनिक युग का उल्लेख करता है, मतलब किसी भी तरह से आधुनिक युग का उल्लेख करने वाले शब्द को हम आधुनिकता कहते हैं। मतलब समाज को, शब्द को, कुछ भी हो। ठीक है, अब समाज को कैसे कि मतलब देखो, अब आज आप फ़ोन टेलीविज़न चला रहे हो। ठीक है, आपका लाइफ जो लिविंग स्टैंडर्ड है लाइफ का, वो थोड़ा अपग्रेड हो चुका है। पहले लोग पत्ते पहनते थे, आज हम सूट सलवार और कोट पैंट पहन रहे हैं। ठीक है, पहले लोग पत्ते पहन के घूमते थे, नंगे घूमते थे। आज हम कोट पैंट पहन के घूम रहे। तो ये क्या है? आधुनिकता है, जो आधुनिक युग का उल्लेख कर रहा है। ठीक है, आधुनिक युग का उल्लेख करने के लिए 3 बिंदुओं की बात करते हैं। तकनीक में वृद्धि। तकनीक में वृद्धि क्या हुई? आज हम व्हाट्सअप, मान लो वीडियो कॉलिंग के लिए व्हाट्सअप और कॉलिंग का यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं। पहले लेटर यूज़ करते थे। तो ये बढ़ा ना, तकनीक में वृद्धि हुई, तो ये आधुनिकता मानी गई इसको। अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्या हो जाता है, पहले क्या होता था, विनिमय प्रथा से हम लेन देन करते थे बाजार में। ठीक है, विनिमय प्रथा क्या होती थी कि भाई आप मुझे दाल चाहिए, तो यार मेरे पास चावल है, आप चावल ले लो, मुझे दाल दे दो। सामान के बदला सामान। ठीक है, विनिमय प्रथा होती थी। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था चलती थी। पर आज क्या होता है कि मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे यहाँ पे आती हैं, हम दूसरे जगह जाते हैं व्यापार करने के लिए, दूसरे देशों में। ठीक है, इस तरह से दूसरे देश की कंपनियां हमारे देश में, हम दूसरे देशों में करते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था में विकास होता है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो एफडीआई कहते हैं, एफडीआई, और मतलब दूसरे विदेशी मुद्राओं को भंडारित करना। ठीक है, तो इस तरह से हम विकास करते हैं, अर्थव्यवस्था की वृद्धि करते हैं। तो ये मॉडर्निटी का एग्जाम्पल माना गया, आधुनिकता का एग्जाम्पल माना गया। सैनिक शक्ति में वृद्धि। पहले सैनिक सब क्या होते थे, भाले तीर कमान से लड़ते होंगे। ठीक है, लड़ते थे। आज के समय में क्या है, सभी सैनिक के पास ना आधुनिक हथियार है। ठीक है, मशीन वेपन है। ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन गन वेपन है, परमाणु शक्ति है। ठीक है, तो ये आधुनिकता को दर्शाता है। पहले क्या होता था कि बाणों का यूज़ करते थे। ठीक है, आज के समय में क्या है, परमाणु बम छोड़ दो यार, खत्म है, पूरा देश खत्म है, निपट जाना है। ठीक है, हमारे पास मिसाइलें हैं, ये है, वो है। तो ये सारी चीज़ें आधुनिकता को दर्शाती है। समझ में आ रहा है? आधुनिकता का अर्थ क्या है? तो मेल कान करके एक विचारक रहे, जिन्होंने आधुनिकता का अर्थ क्या बताया। ठीक है, उनका मैंने यहाँ पे पिक यूज़ कर रखा है। तो उन्होंने बताया कि जब अगर हम तर्क शक्ति का यूज़ करते हैं, तर्क में वृद्धि होती है। अगर आपकी थिंकिंग पावर, आपकी कोई रुचि, मतलब कोई थिंकिंग पावर है, आपके दिमाग में वृद्धि हो रही है, तो ये कहलाता है कि भाई आप आधुनिक हो रहे हो। पहले के टाइम पे क्या होते थे लोग, पहले के टाइम पे लोग नॉर्मली मतलब सिंपल सी झुपड़ी में रहते थे। आज बड़े बड़े टावर बना रहे हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। ठीक है, दिमाग की वृद्धि तो है। पहले के टाइम पे लोग मतलब एक जगह से दूसरे जाने के लिए सोचते थे कि कैसे जाए। आज हम चांद और ब्लैक होल तक जाने की सोच रहे हैं, सूरज पे पहुंचने की सोच रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे दिमाग की सोचने की शक्ति में वृद्धि है। हमारा जो तर्क देते हैं हम, तर्क में वृद्धि है। तो ये आधुनिकता माना गया। ठीक है, सांस्कृतिक सामाजिक स्वरूप में, मतलब जिस तरह से बदलाव आ रहा है सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप, उसको आधुनिकता माना है मेल कान ने। ठीक है, यहाँ पे श्रम विभाजन की जो मतलब सामाजिक वस्तुओं, भौतिक सामाजिक वस्तुओं और मानव श्रम की उपयोगिता पैमाने पर मतलब वृद्धि करना। जैसे अब लोग पहले क्या होते थे, कम संख्या में लोग थे, सही से उपयोग नहीं हो पाता था, श्रम का उपयोग सही से नहीं हो पाता था। पर आज क्या है कि हम उनका उपयोग सही से करते, ज़्यादा काम निकलवा पाते हैं, और अलग अलग तरीके हैं जिसके कारण से हम वृद्धि करते हैं। पहले किसी काम को करने के लिए 4 लोगों को रखा जाता था, आज 4 मशीनें रखते हैं, उससे ज़्यादा काम करते हैं मुझसे। ठीक है, तो ये मॉडर्निटी कहलाता है। समझ में आता है?
यहाँ पे ये बात करते हैं मॉडर्निटी की। उसी के बाद एक और विचारक आते हैं स्टुअर्ट हॉल। ठीक है, स्टुअर्ट हॉल ने अपनी 4 बिंदुओं को बताया जो बताता है कि किस प्रकार से आधुनिकता रही। ठीक है, पहले बिंदु के अंदर वो बोलते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य एवं राष्ट्र की उन्नति, ये कहलाएगा आधुनिकता। जब धर्मनिरपेक्ष राज्य हो और राष्ट्र की में वृद्धि हो, विकास हो रहा हो, तो ये आधुनिकता है। ठीक है, आर्थिक वैश्विक पूंजी अर्थव्यवस्था, जब वैश्विक पूंजीवाद अर्थव्यवस्था हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम व्यापार कर रहे हो, तो वो आधुनिकता कहलाएगा। सामाजिक स्तर पर उन्होंने क्या बताया कि वर्गों का निर्माण और लिंग एवं सामाजिक श्रम विभाजन, वर्गों का निर्माण हो, लिंग और श्रम विभाजन हो, ठीक है, तो वो आधुनिकता कहलाएगा। और संस्कृति स्तर पर उन्होंने क्या बोला कि धार्मिकता से धर्मनिरपेक्ष संस्कृति की ओर। ठीक है, यहाँ पे धार्मिकता से मतलब क्या होता है कि पहले जातिवाद को बहुत ज़्यादा मानते थे, आज क्या है कि सब कुछ इक्वल है। ठीक है, आज कोई दिखता नहीं जातिवाद ये क्या है वो है, तो इस कारण से ये आधुनिकता का ये सबसे बड़े इस तरह के 4 स्टुअर्ट हॉल द्वारा बताए गए कि स्टुअर्ट हॉल ने ये बिंदु बताए जिसके थ्रू मानते हैं कि ये आधुनिकता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं आधुनिकता की शुरुआत कैसे हुई, आधुनिकता की शुरुआत कहाँ से है। तो ऐसा माना जाता है कि आधुनिकता की शुरुआत 16वीं 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन और उसके उपनिवेशक देशों द्वारा हुई। ठीक है, 16वीं और 17वीं शताब्दी में। अब उपनिवेश देश मतलब क्या, जो ब्रिटेन के गुलाम देश थे, भारत भी एक गुलाम देशों में से एक था। ठीक है, तो माना जाता है कि ब्रिटेन और ब्रिटेन के गुलाम देशों के द्वारा हुई, पर ये सत्य नहीं है, क्योंकि जैसे अमेरिका, मतलब उस समय 16वीं और 17वीं शताब्दी में हुआ क्या था, तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन के अंदर में औद्योगिक क्रांति आई हुई थी। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के अंदर में नई नई फर्म, नई नई कंपनियां, नई नई मशीनें, ठीक है, नई नई खोजें की जा रही थी, जिसके कारण से माना गया कि भाई यहीं से आधुनिकता युग की शुरुआत है। पर अमेरिका में 1776 में आई, ठीक है, क्रांति। अमेरिका जब आज़ाद हुआ 1776 के करीब में, तब फिर वहाँ से माना गया कि चल अमेरिका के अंदर में अब आई है औद्योगिक क्रांति। फ्रांस के अंदर में 1739 में आई, जब फ्रांस ने नई नई टेक्नोलॉजी के उधर विकास करना शुरू किया, ठीक है, खोज करना शुरू किया। और पूरे विश्व की अगर बात करें तो पूरे विश्व के अंदर में 20वीं शताब्दी में जाकर आई है। भारत जैसे कंट्री हो चाहे कहीं और कंट्री हो, जहाँ पे 20वीं शताब्दी में जाकर आधुनिकता की शुरुआत हुई। ठीक है दोस्तों, समझ में आता है। आधुनिकता की विश्लेषण करें तो यूरोप के वैज्ञानिक, ठीक है, यूरोप के एक वैज्ञानिक का मानना है कि ये जो यूरोप में सामाजिक विज्ञान का जन्म ही आधुनिकता का आधार है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का जन्म ही आधुनिकता का आधार है, उन्होंने ये माना। ठीक है, अब सामाजिक विज्ञान का उनका नाम, वैज्ञानिक का नाम अगर हम बात करें तो पीटर हैमिल्टन करके उन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने माना कि अगर सामाजिक विज्ञान का जन्म हुआ है तो वो आधुनिकता है। सामाजिक विज्ञान का जन्म मतलब क्या, जब हम समाज के बारे में समझना शुरू कर देते हैं कि समाज में किस प्रकार से वृद्धि हो, किस प्रकार से विकास हो और क्या होना चाहिए। ठीक है, प्रसिद्ध मतलब भौतिक और सांस्कृतिक रूप से किस तरह से हम विकास कर सकते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, तो ये आधुनिकता उन्होंने बताया। तो यहाँ पे हम अलग अलग विचारकों के बारे में भी देख रहे हैं कि किस विचारक ने क्या बताया है कि आधुनिकता क्या होती है, उसके हिसाब से। ठीक है, अगला यहाँ पे पॉइंट देखते हैं कि राजनीतिक और आर्थिक क्रांति का उदय। राजनीतिक और आर्थिक क्रांति का उदय क्या है, ये भी देखते हैं। जैसे देखो, ये 2 बिंदु हैं। अगर अमेरिका और फ्रांस जैसे जो देश हैं, अमेरिका और फ्रांस जैसे देश थे, वहाँ पे सबसे पहले राजनीतिक क्रांति आई। ठीक है, राजनीतिक क्रांति मतलब जो उपनिवेश थे उनको हटाया। ठीक है, वो खुद पहले सबसे स्वतंत्र हुए। जब राजनीतिक क्रांति आई तो उसके बाद लोगों के अंदर जन जागरण हुई, मतलब लोगों को समझ में आया कि यार हम गुलाम थे, यार हम इतने दिन से हमें शोषित किया जा रहा था, चलो लेट्स डू समथिंग न्यू। तो ऐसा करके उन्होंने क्या किया, आर्थिक क्रांति की ओर बढ़े। ठीक है, तो ये 2 बिंदु थे जो बताते हैं कि मॉडर्निटी क्या है। ठीक है, सबसे पहले राजनीतिक क्रांति के बाद आपको अधिकार मिल गए तो आप फिर आर्थिक क्रांति की ओर जाना, ये मॉडर्निटी कहलाया। ठीक है, यहाँ पे हम 3-4 पॉइंट्स की और बात करने वाले हैं। रॉबर्ट बोकाको ने बताया है कि क्या होता है आधुनिकता क्या है। उन्होंने बताया कि धार्मिकता के धर्मनिरपेक्ष होना। ठीक है, धार्मिकता के आधार पर धर्मनिरपेक्ष होना। ठीक है, मतलब पहले अब धर्म जातिवादी के राजपूत, हिंदू, मुसलमान से हटकर अब धर्मनिरपेक्ष हो जाना, मतलब किसी कोई जाति का नहीं, सभी समान, एक समान है, इसकी बात करना। ठीक है, पूंजीवादी। ठीक है, यहाँ पे पूंजीवादी होगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, पूंजीवादी की मनोवृत्ति से आधुनिकता की भूमिका। अब पहले क्या होता था, लोग समाजवाद को ज़्यादा वैल्यू देते थे, जैसे कि आपको पता होगा रसिया के टाइम पे कि समाजवाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पूंजीवादी की ओर बढ़ना, ये आधुनिकता माना गया। ठीक है, पश्चिम दर्शन को अपनाना, पश्चिम जो थॉट थी, थिंकिंग थी, चीज़ों को अपनाना, ये आधुनिकता मानेगी। आज हम कोट पैंट जीन्स पहनते हैं, ये आधुनिकता है। पहले हम क्या पहनते थे कि धोती कुर्ता और नॉर्मल साड़ी ये होता था घरों में, पर आज हम कोट पैंट और जीन्स पहनते हैं, ये आधुनिकता मानी गई, क्योंकि हम पश्चिमी संस्कृति, ठीक है, पश्चिमी दर्शन को अपना रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों।
आगे देखते हैं 20वीं शताब्दी में आधुनिकता क्या है। जो मैंने अब तीसरा जो बताया था पॉइंट कि अमेरिका में इतने में हुआ, फ्रांस में इतने में सन में हुआ, 20वीं शताब्दी में पूरी दुनिया में हुई। तो 20वीं शताब्दी की आधुनिकता क्या है? तो 20वीं शताब्दी की आधुनिकता को हम 7 बिंदु में समझेंगे। 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ी आधुनिकता कब माना जाता है? प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। जब पहला और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके अंदर में नए तरह से हथियारों का यूज़ करना, ठीक है, नए तरह से प्रयोग करना, सांस्कृतिक आर्थिक विकास करना, ये सारा कुछ ना उसमें शामिल था। तो इसको माना गया कि यार विश्व शताब्दी का आधुनिकता यही है, क्योंकि इससे पहले से कभी इस तरह का महायुद्ध हुआ ही नहीं था। तो इस कारण से इसको भी एक आधुनिकता माना गया, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई इस टाइम पे। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ थी वो हथियार बनाना शुरू कर दी, और भी अलग अलग तरह की इंडस्ट्री लगना शुरू हुई, ठीक है। तो औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि हुई। महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया, महिलाओं की स्थिति में बदलाव आना शुरू हो चुके थे, ठीक है। महिलाओं को मतलब आंदोलन करना, कई तरह के राइट्स मिलने लग गए थे, ठीक है। कई तरह की राइट्स की बात करते हैं तो मत देने का अधिकार भी वहाँ पे प्राप्त हो चुका था। जैसे फ्रांस के अंदर में 30 साल की एज को महिलाओं को अधिकार वोट डालने का अधिकार मिल चुका था, और पुरुषों को 21 साल की एज में, ठीक है, 21 साल के पुरुष वोट डाल सकते थे और 30 साल की महिलाएं वोट डाल सकती थी। तो ये आधुनिकता मानी गई, ठीक है। पितृ सत्ता शब्द की समाप्ति, अब लगभग पितृ सत्ता शब्द की समाप्ति हो चुकी थी, ठीक है। यूरोप के, हम यहाँ पे भारत की बात नहीं कर रहे कि भारत में पितृ सत्ता शब्द की समाप्ति हो चुकी थी। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि ऑल ओवर ऑलमोस्ट मतलब पितृ सत्ता शब्द की समाप्ति हो चुकी थी, ठीक है। जहाँ पे एक पितृ मतलब पिता, सत्ता मतलब पावर, ठीक है। पापा मतलब पिता की पावर या फिर पुरुष की पावर नहीं थी उतनी ज़्यादा, ठीक है, बराबर बढ़ रही थी। यहाँ पे समानता की बात कर रहे थे, ठीक है, इक्वलिटी की बात कर रहे थे कि हर चीज़ बराबर है, ठीक है। ये साम्राज्यवाद का विरोध, पहले क्या होता था कि कोई भी देश आता था, जैसे ब्रिटेन आया भारत में, भारत को गुलाम बना लिया और 200 सालों तक राज किया उसने, हमने कुछ नहीं बोला उसे, ठीक है। पर अब क्या हुआ, जब लोगों को समझ में आने लगा कि यार ये तो गलत है, तब उसके बाद ना धीरे धीरे करके इसका विरोध किया जाने लगा, ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं विश्व अर्थव्यवस्था का विकास। जो आर्थिक तौर पे बात देखा जाए तो विश्व अर्थव्यवस्था का विकास होने लगा। कैसे? जैसे 1991 में ही भारत ने क्या किया, LPG जैसी वो अर्थव्यवस्था योजना लाया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, हमने अपने अर्थव्यवस्था के द्वार खोल दिए कि दूसरी विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पे आकर व्यापार करें और हम जाके वहाँ पे व्यापार करें, ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजी, जो दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी, उसको हमने अपनाना शुरू कर दिया। दूसरे देश हमारी टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू कर चुके थे, तो जिसके कारण से ये माना गया कि यही आधुनिकता की शुरुआत है, ठीक है। दोस्तों समझ में आता है? आगे देखते हैं। अगर दोस्तों ये मतलब यहाँ पे वीडियो आपकी खत्म होती है, ये जो टॉपिक हमने किया था, तो बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर ये टॉपिक को दोबारा से करवाएं। तो आपको टॉपिक कैसा लगा तो आप जरूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फेसबुक पे हमसे जुड़ने के लिए दी इंग्लिश नब, और इंस्टाग्राम पे अगर आप जुड़ना चाहो तो दी ई नब 2019 से जुड़ सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम पे आपको सभी तरह के PDF मिल जाएंगे, इवन इस वीडियो के भी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पे दी ई नब के नाम से हमारा ग्रुप है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो हमसे। जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो दी यूट्यूब, वहाँ पे दी ई नब के नाम से हमारी चैनल है, तो यहाँ पे भी आप जुड़कर शेयर सब्सक्राइब लाइक करके वीडियो प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। और कुछ भी और भी अपडेट आते हैं तो उससे जुड़े रहने के लिए दोस्तों ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले हर अपडेट टाइम टू टाइम मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सको। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी, फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।